हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम प्रीति है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक मेरे चाचा हैं। मेरे चाचा की नई नई शादी हुई है। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र लगभग 16 साल है और मेरी उम्र लगभग 18 साल है। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। अगर कोई लड़का मुझे देखे तो देखता रह जाए और शायद उस हद तक भी जाने को तैयार हो जाए जो हद आखिरी होती है। वैसे मैंने ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन जब से मैंने अपने चाचा चाची को वह सब करते हुए देखा है, मैं अब आपको असली बात बताती हूँ। यह बात लगभग 4 महीने पुरानी है। मैं अपने कॉलेज से आज जल्दी घर आ गई थी। घर पर मम्मी पापा नहीं थे, लेकिन मुझे नहीं पता था वह कहाँ गए थे। मेरा छोटा भाई भी घर पर ही था। मैं पूछने के लिए अपने भाई के कमरे में गई तो देखा वह बेड पर लेटकर पढ़ाई कर रहा था। उसे शायद आइडिया ही नहीं था कि मैं आज कॉलेज से जल्दी घर आ गई हूँ। मैं जैसे ही कमरे में घुसी वह मुझे देखकर चौंक गया और उठ बैठा। मैंने उससे पूछा कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं। तब उसने डरते हुए बताया कि मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं। मैंने उससे कहा कि फिर तू इतना डरा हुआ क्यों है। कहने लगा कुछ नहीं, बस मैं पढ़ाई की टेंशन है। पता तो है 10वीं के एग्ज़ाम है, इसलिए टेंशन है। मैंने उससे कहा कि तुम टेंशन मत लो, पेपर अच्छा ही होगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा भाई मुझसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन तब मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। अगले दिन उसका पेपर था तो वह पेपर देने चला गया। मम्मी ने मुझे एक बार कहा था कि उसके कमरे की सफाई कर देना। आज मेरे कॉलेज की छुट्टी थी तो उसके कमरे की सफाई करने चली गई। उसने जो किताबें पढ़ी थी वह बेड पर ही छोड़ दी थी। जैसे ही वे किताबें उठाकर अलमारी में रखने लगी, तभी उस किताब में से एक छोटी किताब नीचे गिरी। जैसे ही वे किताब मैंने उठाई, मैं हैरान ही रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बहुत ही गंदी किताब थी जिसमें बहुत ही गंदी गंदी लड़कियों की तस्वीर थी और उसमें बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया था जो शादीशुदा लाइफ में होता है। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरा भाई इतना क्यों डर रहा था। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वह किस तरह की किताबें देख रहा था। फिर मैंने बात को इग्नोर कर दिया और मैंने सोचा कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन उस दिन के बाद से मेरी भावनाएं अपने भाई के लिए बदलने सी लगी थी। हमारे घर में लड़कियां सूट ही पहनती हैं, लेकिन अब मैं बिना दुपट्टे के ही अपने भाई के कमरे में उसके सामने जाने लगी थी। लेकिन मुझे नहीं लगा कि भाई ने मुझे कभी उस तरह से देखा हो। तब मैंने ऐसा कई बार किया। तब मैंने महसूस किया कि मेरा भाई अब मेरी तरफ देख रहा था और मेरे संतरों को भी देख रहा था। और ये सब न जाने क्यों अब मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन इतना भी नहीं कि मेरा वह सब करने को दिल करे। और फिर एक दिन मम्मी पापा को किसी रिश्तेदारी में जाना था। किसी की तबीयत खराब थी तो वह दोनों चले गए। घर में मेरा भाई और मैं अकेले थे। मैं कॉलेज से जल्दी आई तो मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तभी कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे मेरा भाई मुझे कमरे के बाहर से छुप कर देख रहा है। और फिर ना जाने मुझे भी क्या हुआ, मैंने भी थोड़ा सा अपना कुर्ता ऊपर किया जिससे मेरा पेट थोड़ा सा नज़र आ रहा था और मैं सोने का नाटक करने लगी। कुछ ही मिनटों बाद मेरा भाई कमरे में आ गया और आकर बेड पर बैठ गया। उसे लगा शायद मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं तो जगी थी। कहने लगी, भाई तुझे कुछ काम है क्या? तो कहने लगा, काम तो तुझे पता है, तू जिस तरह से इठला के चलती है, मुझे पता है कि तू क्या चाहती है। मैंने कहा, भाई क्या करना चाहते हो? कहने लगा, पहले दरवाज़ा तो बंद कर दूं, फिर बताता हूँ। वह दरवाज़ा बंद करके आया और कहने लगा, बहन मैं तेरे साथ एक ज़ोरदार क्रिकेट मैच खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं तेरे साथ मैच कैसे खेल सकती हूँ? मैं तेरी बहन हूँ। मैंने कहा, ऐसा मत करो, अभी ये मैच खेलने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन वह कहाँ मानने वाला था और उसने फिर मेरे साथ एक ज़बरदस्त क्रिकेट मैच खेला। उसने ज़बरदस्त चौके छक्के लगाए। मेरा भी ये पहला मैच था, लेकिन मुझे फिर भी मज़ा आ रहा था। अब तो मुझे इस खेल की ऐसी आदत लग गई कि जब कभी भी मैं और भाई घर में अकेले होते तो मैच ज़रूर खेलते। आपको ये कहानी शायद सच्ची नहीं लग रही होगी और आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता है। आज के समाज में रिश्ते को तार तार करने में लोग लगे हुए हैं। कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो दागदार ना हो। आजकल की नई जनरेशन सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर किस तरह की किताबें जो कि कहानी में दिखाई गई हैं देखकर बिगड़ जाते हैं और इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। ऐसे बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बस अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।